हेलो दोस्तों ये है परसों के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक भी आप ज़रूर करें। तो दोस्तों पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है शी डैश टू दी मार्केट एवरी सैटरडे। आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, गो, गोज, गॉन या फिर गोइंग। दोस्तों मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना आंसर ट्राई करें, देखते हैं कि आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता है। लास्ट में आप ये भी लिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो जल्दी से लिखिए और बताइए कि क्या आएगा। शी डैश टू दी मार्केट एवरी सैटरडे। तो आई होप कि आपने आंसर लिखा होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी डैश ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आपको बताना है यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, हैड, हैविंग, हैज या फिर हैव। तो जल्दी से अपना आंसर लिखे नीचे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि कौन कौन आप में से सही आंसर दे पाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, हैड, क्योंकि मूवी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो चलिए जी दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपना आंसर जो है वो आप लिखने के लिए तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। तो आपको बताना है यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, आई एम डूइंग, डू, डिड, वाज डूइंग। शाबाश दोस्तों जल्दी से आंसर लिखें। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द फोन रैंग, क्या आएगा इनमें से। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा पार्ट डी, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्वेश्चन है दे डैश इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो आपको बताना है कि यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, वेर वॉकिंग, वॉकड, वॉक या फिर आर वॉकिंग। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। द डैश इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, दे वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर आई डैश टू कॉलेज। तो आपको बताना है कि यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, आई गो, आई वेंट, आई विल गो या फिर आई गोइंग टू कॉलेज। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। नेक्स्ट ईयर आई डैश टू कॉलेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, आई विल गो टू कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से आया है। तो क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी। तो आपको बताना है कि इस वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस इनमें से क्या बनेगा। ऑप्शन है आपके पास, शी आस्क्ड, आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। इसके बाद ऑप्शन 2 है और बी पार्ट, शी वॉन्टेड मी टू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग हियर। और पार्ट डी है, शी वॉन्टेड मी टू नो व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। कौन सा इसमें से सही रहेगा। आपके पास सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या रहेगा। तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से
पार्ट डी, शी वॉन्टेड मी टू नो वट आई वॉज डूइंग देयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है आपके पास ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तो ऑप्शन है आपके पास ही सेज दैट शी वॉज वीपिंग फॉर एन आवर, ही सेड दैट शी वॉज वीपिंग फॉर एन आवर, ही सेड दैट शी हैज बीन वीपिंग फॉर एन आवर, या फिर पार्ट डी है ही सेड that she had been weeping for an hour। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा इसका। जल्दी जल्दी से लिखे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अगेन पार्ट डी, इसका सही आंसर रहेगा जो कि रहेगा he said that she had been weeping for an hour। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस है आपके पास आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये सेंटेंस है, आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या आएगा। ऑप्शंस हैं आई सेड टू यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, आई टोल्ड यू दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, पार्ट सी है आई टोल्ड यू ही शैल नॉट बी ट्रस्टेड, या फिर पार्ट डी है आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। तो जल्दी जल्दी से आंसर लिखें और बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अगेन पार्ट डी, आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एंटोनिम ऑफ डेक्सीटरस। तो आपको बताना है इसका क्या जो है एंटोनिम रहेगा, यानी अपोजिट वर्ड इनमें से क्या रहेगा। तो चार ऑप्शन आपके पास एड्रॉइट, करेजियस, एडेप्ट या फिर क्लमजी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, क्लमजी। दोस्तों डेक्सीटरस वर्ड की मीनिंग होती है स्किलफुल या फिर एडेप्ट, और इसका जो अपोजिट वर्ड रहता है वो रहेगा क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है लैकिंग स्किल, यानी जिसके पास उतना स्किल वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कंप्लेजेंट। आपको बताना है कि इस वर्ड का जो सिनोनिम है यानी सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास डिजायरस ऑफ प्लीजिंग, डिजायरस ऑफ इम्प्रूविंग, ऑब्लिजिंग या फिर रेडी टू कंडन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, डिजायरस ऑफ प्लीजिंग। दोस्तों जब हम कंप्लेजेंट वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ईगर टू प्लीज। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो सेंटेंस है आपके पास शी डिसाइडेड टू डैश द इन्विटेशन टू दी पार्टी। तो आपको बताना है यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा सही वर्ड इसके लिए आएगा। एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट या फिर एसेट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन टू दी पार्टी। तो पार्ट ए इसका सही आंसर रहेगा, यानी उसने माना, एक्सेप्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है आपके पास एवरीवन वेंट टू द पिकनिक डैश जॉन हु वाज सिक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा। तो ऑप्शन से आपके पास एस्पेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर एक्सपेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सी सही ऑप्शन आएगी। आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एवरीवन वेंट टू द पिकनिक डैश जॉन हु वाज सिक। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इनमें से पार्ट सी, एक्सेप्ट जॉन।
तो सभी पिकनिक पे चले गए जॉन के बगैर, सिर्फ जॉन नहीं गया, बाकी सारे पिकनिक पे गए। तो पार्ट सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से यही पूछा गया है। द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द डैश। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। तो चार से आपके पास कैनवास, कैनवास, कैनवास या फिर कैनवस। तो आपको बताना है कि कैनवास कौन सा इनमें से सही है। द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द डैश। तो जल्दी जल्दी से आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर दे पाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी कैनवास, यानी पार्ट बी जो है इसकी सही स्पेलिंग है कैनवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है आपके पास, द वेदर कैन ग्रेटली डैश यूर मूड। तो आपको बताना है कि ब्लैंक में यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास एफेक्ट, आस्पेक्ट, इफेक्ट या फिर एक्सपेक्ट। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए, क्या आएगा इसमें। इफेक्ट, आस्पेक्ट, इफेक्ट या फिर एक्सपेक्ट। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा पार्ट ए इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो आपको बताना है इस इडियम की क्या मीनिंग है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ऑप्शन है आपके पास, टू रिलीज ए सीक्रेट, टू स्टार्ट ए फाइट, टू फ्री ए पेट या फिर टू मेक ए मिस्टेक। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखे, बताइए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, टू रिलीज ए सीक्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। इसका क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपके पास, वंस एवरी मंथ, वेरी रेयरली, वंस एवरी वीक या फिर वेरी फ्रीक्वेंटली। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए और बताइए वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी वेरी रेयरली। इसके बाद इंग्लिश पोर्शन से लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पीस ऑफ केक। तो ये तो तकरीबन आप सभी को पता ही होगा, हालांकि मैंने जैसा पहले ही बोला कि बहुत इजी सा इंग्लिश पोर्शन आया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ही मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ऑप्शंस हैं, ए स्मॉल पोर्शन, ए डिलीशियस डेजर्ट, इसके बाद है डिफ़िकल्ट टास्क या फिर समथिंग वेरी इजी। तो इसका जो आंसर है वो आप नीचे खुद कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। दोस्तों अब मुझे आप बताइए कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर बताए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो करता हूं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोज़ अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।